गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड लिमिटेड के बारे में। 147.75 फ्राइडे के सेशन में जहां पे ओवरऑल मार्केट्स काफी ज्यादा वीक थी, अशोक लेलैंड का शेयर ओवरऑल कम वीक था। पिछले एक साल का अगर आप इसका रिटर्न देखोगे तो एक एवरेज 11 साढ़े 11% का रिटर्न है। बहुत ज्यादा कमा के तो नहीं दिया है शेयर ने, लेकिन काफी सारे फॉल के बाद में एक बाउंस बैक का एंटिसिपेशन इसके अंदर अभी लग रहा है। तो इसके बारे में आपको पूरी राय मैं देने वाला हूँ कि क्या मुझे लगता है इसके अंदर में आने वाले समय में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्या ये बाउंस बैक बहुत ही बड़ा है या बहुत इम्पैक्टफुल है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अशोक लेलैंड का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा और बहुत बुरा ऐसा नहीं है। एक ठीक ठाक एवरेज परफॉर्मेंस अगर आप बोलना चाहें तो वो है। इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी और लॉन्ग टर्म के लिए आई सीरियसली थिंक दैट इट इज़ फेयरली प्राइस्ड। क्योंकि अगर आप इनके दिसंबर के जो सेल्स नंबर हैं उनको अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। 24% का कमर्शियल व्हीकल के अंदर में ग्रोथ देखने को मिला अशोक लेलैंड का। जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल्स जो थे बाकी कंपनीज के वो काफ़ी कम थे। इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो अच्छा था, लेकिन जब आप मंथ ओवर मंथ देखते हो तो जैसे बाकी ऑटो सेक्टर के अंदर में प्रॉब्लम्स रही हैं उससे थोड़ी ज़्यादा ही इसके अंदर में रही। अगर आप नवंबर से कंपेयर करोगे दिसंबर के नंबर्स में तो 13,000 यूनिट से घट के 10,000 यूनिट्स के करीब जो है इनके कमर्शियल व्हीकल्स की सेल हुई है। अभी फ़र्क ये पड़ जाता है कि अक्टूबर नवंबर जनरली एक फेस्टिवल मंथ होता है, तो उसके अंदर में सेल्स वैसे ही बढ़ती हैं। तो दिसंबर का जो आंकड़ा है वो बुरा नहीं है। इसके लिए हमने ईयर ऑन ईयर का भी नंबर इसके अंदर में पकड़ा है। तो ये तो इसका हो गया। जो सेल्स चल रही है, सेल्स काफ़ी अच्छी हैं इसकी और पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अगर पिछले क्वार्टर के अगर आप नंबर देखोगे, इनफैक्ट यहाँ पे पी रेशो माइनस में दे रखी है। आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। ये आई थिंक मुझे लगता है पिछले फाइनेंशियल ईयर से निकाली हुई पी है, बिकॉज इस टाइम पे इस फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी नेट प्रॉफिट ही पोस्ट कर रही है। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया था कंपनी ने, और उसके मुकाबले जो लास्ट क्वार्टर के अंदर में नंबर दिया था उसमें लगभग 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिया था। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द शेयर। अब मेन सवाल आ जाता है कि शेयर में क्या हो रहा है। ये तो नंबर्स की बात हो गई, सेल्स की बात हो गई। तो देखिए, मेरे इसके अंदर में दो चार्ट्स के ऊपर में दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। पहला मैं बात करूंगा आपसे वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो हुआ क्या था यहाँ पे, अशोक लेलैंड ने 170 तक का एक हाई बनाया था, उसके बाद में एक लगातार फॉल देखने को शेयर के अंदर में मिला है। अगर आप जो ये मैंने सर्कल किया हुआ कैंडल है इसके अलावा अगर आप सिर्फ एक कैंडल को देखोगे तो वो कैंडल थी ये। क्या क्या फर्क है इन दो कैंडल्स के अंदर में कि जो सेकंड कैंडल है ना, इसने अपनी पिछली रेड कैंडल को इसके हाई को ऊपर की तरफ तोड़े क्लोजिंग दिया था। लेकिन नॉर्मली आफ्टर दिस इवेंट जैसे जब भी ये होता है ऊपर की तरफ एक रैली देखने को मिलती है, लेकिन इसके विपरीत वहीं पे एक इंस्टेंट ब्रेकडाउन देखने को मिला और स्टॉक और ज्यादा नीचे गया। तो पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी अशोक लेलैंड के ऊपर में बहुत सारे छोटे 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 रेजिस्टेंस है, बहुत सारे। पहला मेजर रेजिस्टेंस जो थोड़ा दूर है, जो वीकली चार्ट पर नजर आता है, वो है यही लेवल अक्टूबर के फर्स्ट वीक का, दैट इज 160। अक्टूबर में इसने एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से स्टॉक जो है कमजोर है। आप देखोगे सारी ये कैंडल्स जितनी भी आप यहाँ तक कवर करो, एक भी ग्रीन कैंडल आपको ऐसे नहीं दिखेगी जिसने अपनी पिछली रेड कैंडल को ऊपर की तरफ थोड़ी क्लोजिंग दी है। सारी की सारी क्लोजिंग उसके नीचे ही होती है और स्टॉक और ज्यादा नीचे गिरता है, बारिंग दिस लास्ट वीक जो इस हफ्ते हुआ है, जबकि मार्केट्स वीक है हमारी। लेकिन अशोक लेलैंड ने अपने पिछली रेड कैंडल के इस वाली कैंडल को हाई को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो दिस इज अ गुड साइन। तो पहली चीज ये है कि लंबे समय के लिए आई थिंक 160 इज स्टिल गोइंग टू बी अ टास्क फॉर अशोक लेलैंड। लेकिन जब मैं इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूँ ना, तो थोड़ी सी ग्रिम पिक्चर है, राइट। वो क्यों है, देखिए बहुत सारी छोटी छोटी रेजिस्टेंसेज हैं। जैसे मैंने बताया ये है, ये वो अक्टूबर वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो नवंबर के अंदर में इसने यहाँ बनाया हुआ है, उसके बाद इसने यहाँ बनाया हुआ है, उसके बाद इसे दिसंबर में यहाँ बनाया हुआ है। सो राइट नाउ इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑन 151, देन इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑन 153, देन इट हैज अ रेजिस्टेंस ऑन 154 और उसके बाद 160। सो यहाँ से अगले 10% के अंदर अंदर इसके चार अहम लेवल पार करने हैं, फोर लेवल्स। मार्केट्स की हालत तो आपको पता ही है इस टाइम पे क्या है। सो आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ बाउंस बैक। मैं ये बोलूंगा कि अगर जब तक ये 160 पार नहीं करता तब तक इसके अंदर कोई नया मोमेंटम नहीं इसके अंदर में आएगा। लंबे समय के लिए आई स्टिल फील दैट इट इज डिसेंटली प्राइस्ड। 140 150 पे अच्छा शेयर है ये लेने के लंबे समय के लिए। कोई बहुत डबल होने वाला शेयर नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, लेकिन कुछ सालों में आपको 250 रुपये तक का लेवल भी दिखाएगा। सो द पॉइंट बीइंग, अगर आप लंबे समय के लिए हो तो इसके अंदर बने रहो, बिकॉज द ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। इनफैक्ट देखने का इंटरेस्टिंग होगा इनका थर्ड क्वार्टर का नंबर कैसा रहता है, क्योंकि सेल्स अच्छी होती है सीजनल क्वार्टर के अंदर में। सो आई थिंक ये हो सकता है कि ये जो एक बाउंस बैक आ रहा है ना,
दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नंबर्स कि वो क्वार्टरली नंबर से पहले एक स्टीम बिल्डअप स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। बाकी प्राइसिंग भी ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है स्टॉक, ज़्यादा चला भी नहीं है, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा चलने की आशंकाएं भी नहीं है। बिकॉज अगर मैं वीकली चार्ट इसका देखता हूँ तो वीकली चार्ट के अंदर में जो मैं हमेशा आपको बात बोली है कि गैप जो है दोनों एवरेजेस के बीच में बहुत बड़ा है। दो एवरेजेस यूज करता हूँ मैं, 20 और 200। तो ये जब भी गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वहाँ से एक थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिलता है हमारे को। जब भी गैप छोटा होता है वहीं से एक नया ट्रेंड बनता है। सो आई थिंक अभी कोई फिलहाल नया ट्रेंड अशोक लेलैंड के अंदर में नहीं बनेगा। बाकी इट लुक्स लाइक अ बाउंस बैक, और 160 तक इसको कई सारे पड़ाव जो है पार करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन अशोक लेलैंड। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर आउट हुए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोजाना मेरी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।